प्रिय छात्रों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 11 से संबंधित थोड़ा सा बात आपको समझा करके भेजे थे, लेकिन आप लोगों का पेशेंस देखते हुए क्या करें, आज हम 12 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चूँकि इस बार एग्जामिनेशन अब नज़दीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके पास आज समझा दे रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। इसको थोड़ा सा समझ लो, तब एक आध क्लास में अगला बार से आप बेस थोड़ा आराम से समझ पाएंगे। तो ये कहा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, CONDITIONAL, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, PROBABILI। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब मान लो ये लिखा हुआ रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये PA/B लिखा हुआ है, इसको पढ़ते क्या है तो PROBABILIT पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द OCCURENC occurrence of the event event A when the event B has already occurs, OCCURE कहा जो घटना एक प्रोबेबिलिटी जब कि घटना भी पहले घटित हो चुकी है, तो कहा या तो ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नामे दिए हैं। जो प्रोबेबिलिटी तो जो ऊपर में रहेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए। तो ऑकरेंस मतलब क्या था, घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी व्हेन द इवेंट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, जबकि घटना बी पहले घटित हो चुकी है। तो ये कहा जब यहाँ सैंपल स्पेस का काम बी करने लगता है, तो ये हो गया NA इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय NB। तो इसको कहे फेवरेबल केस। ये दोनों के इंटरसेक्शन में देखें कि कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो A और B का इंटरसेक्शन नीचे लिख दो और NB से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये घटना जो पहले घटेगा उसी की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो अब कोई भी घटना जब घटेगा हो, तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस होगा। तो अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, तो NA इंटरसेक्शन B बाय NS, यहाँ भी डिवाइड कर दो तो NB बाय NS। तब तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट B। तो वैसा ही अगर कहे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, घटना B के घटित होने की संभाविता जब कि घटना A पहले घटित हो चुकी है, ये पहले घट गए। तो अब A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, दोनों का तो वैल्यू सेम आता है, लेकिन यहाँ पहले कौन घटना घटा है तो A। तो यहाँ लिख देना जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय PA। अब सैंपल स्पेस बना करके इस पर मैं अलग से एग्जाम्पल समझाएंगे।
तत्काल आपको हम NCERT बुक का जो एक्सरसाइज 13.3 है, एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है 13.3, तो हम इस पर में जो न्यूमेरिकल दिया है इसको अभी सोल्व करके समझा देते हैं, तब हम अलग से एग्जाम्पल दे करके और बृहद आवश्यकता महसूस करेंगे तब समझाएंगे। तो देखिए ये क्या सवाल हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ दिया तो क्वेश्चन नंबर 1, तो गिवन E and F are events such that, क्वेश्चन नंबर 1 तो लिख रहा है गिवन GIVEN, तो क्या किए that ये E and F are events, E and F are events, EVENTS, such that तो किस प्रकार से है, तो कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई, तो ये दे रहा है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड ई लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसको हम लोग पढ़ते हैं साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ई एंड एफ, तो ये दोनों घटना साथ साथ घटित हो जा रहा है, तो 0.2, तब कह रहा है फाइंड देन फाइंड, तो क्या निकालें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो अब यहाँ से देखें सीधा फार्मूला लगा तो जवाब हो जाएगा, तो हम लोग लिखे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय, तो पहले कौन घटना घटित हुआ है, तो एफ, तो इसी से डिवाइड कर दो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया 0.2 और यहाँ पी एफ दे रहा है 0.3, तो डिसिमल हटा दो तो ये हो गया 2/2, और अगर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो हम कहे इंटरसेक्शन तो सेम आता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ ही लिख के छोड़ दो, और घटना ई पहले घटित हो गया तो इसी से डिवाइड कर दो, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ यही रह गया 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई दिया 0.6, तो डिसिमल हटाते हैं तो आ गया 2/6, तो हो गया 1/3। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, ये कहता है कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जहाँ जहाँ जो जरूरत पड़ेगा अलग से समझाते जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन दे रहा है कंप्यूट COMPUT, क्या कंप्यूट करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इफ, तो यहाँ क्या लिख दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना दे दिया, तो 0.32। तो अब हमसे अब ये फार्मूला दिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ऑब्लिक बी, तो ये का है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो दोनों दिए दिया आपको 3.2, ये दे दिया 0.5, तो ये हो गया 32/100, ये हो गया 5/10, 32/100 इंटू 10/5, तो ये एक 0 काट दो, तो ये हो गया 32/10 इंटू 5, तो काटो तो 5 दूना 10 और 16 दूना 32, तो ये हो गया 16/25। अगर डिसमल में दोगे तो 100 से पूरा दो इसको, तो 16/25, तो 4 से ऊपर भी कर दो, 4 से नीचे भी, तो ये हो गया 64/100, तो ये हो गया 0.64, तो डिसमल में देंगे तो ये दे देना, और नहीं तो यही आंसर कर देना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब समझा रहे हैं, जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में देगा। बेस थ्योरम सब 5 नंबर का देगा, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछा, तो ये दे रहा है ये इफ पी ए इज इक्वल, पी ए हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, तो ये दिया 0.8, पी बी तो ये लिख दे रहा है 0.5, और यहाँ लिख दे रहा है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये दे दिया 0.4। तब हमसे क्या डिमांड किया है, तो कहा फाइंड, क्या फाइंड करें, तो पहला में दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको कहे पढ़ना साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, घटना ए और बी के साथ साथ घटित होने की संभाविता। फिर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, 3 गो सवाल दार किया है, और यहाँ कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये क्या फार्मूला दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, ताकि ये घटना पहले घटित हुआ है, तो दैट इम्प्लाई, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये दिया 0.4, हमको ये अता पता नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए, तो घटना ए के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 0.8, तो दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बड़ा लिखो इज इक्वल टू, तो क्रॉस कर दो, तो 0.4 इंटू 0.8, तो दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल 8/32, तो 0.32, डिसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 गो डिजिट। अब देखो दूसरा, तो पहला का तो जवाब हो गया, ये फिर दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये क्या लिखोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल दिए 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी तो ये दिया 0.5, तो ये हो गया 32/100, और 5/10 है तो 10/5, ये 0 कैंसिल, 16 गुना 32, ये हो गया 5 गुना 5, तो फिर ये आ गया 16/25, डिसिमल में मन करे तो चेंज करिए ऊपर
फिर कर लेना। यहाँ क्या डिमांड है, तो तीसरा में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये कितना आप पिछले क्लास में बताए कि हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखो पी ए तो 0.8, पी बी तो 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी तो 0.64। अब इसको जोड़ करके इसको घटा देना, ये 8 4 12 1 13 हो गया 1.3 माइनस 0.64। तो 10 में से 4 गया तो ये हो गया 6, और इन 12 में से 6 गया तो बच गया 6, और ये 0 हो गया 0.66।